तो स्वागत है आपका हमारे फर्स्ट लेक्चर में टाइम एंड वर्क के। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि अगर ए और बी किसी काम को 30 दिनों और 20 दिनों में करते हैं तो इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो वो पूरा, तो अगर वो दोनों मिल जाएं तो वो इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आप देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर ए है वो किसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है और अगर बी है, बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है, तो जो यहाँ पे इनका टोटल वर्क निकल के आएगा वो आएगा इन दोनों का एलसीएम, और जो कि निकल के आएगा यहाँ पर 60। तो जो यहाँ पर 60 है, दिस इज द टोटल वर्क। ये क्या है? ये है टोटल वर्क। अब यहाँ पर जो ए की एफिशिएंसी निकल के आएगी, एफिशिएंसी ऑफ ए, वो निकल के आएगी 60 अपॉन में 30, जो कि निकल के आएगी यहाँ पे 2। ए की एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी? 2। और अगर हम यहाँ पे देखें एफिशिएंसी ऑफ बी, की निकल के आएगी 60 अपॉन में 20, जो कि निकल के आएगी 3। तो एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी यहाँ पे निकल के आएगी? 3। एफिशिएंसी का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो एक दिन में कितने यूनिट का वर्क ये यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अब अगर ये दोनों मिल जाएं तो ये 5 डेज, ये वन डे में ए प्लस बी 5 यूनिट्स का काम कंप्लीट करेंगे और इन्हें यहाँ पे 60 यूनिट्स का काम कंप्लीट करना है। तो टोटल टाइम यहाँ पे कितना लगेगा इनको? टोटल टाइम यहाँ पे इनको लग जाएगा 60 टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वन डे एफिशिएंसी ऑफ, दोनों की 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 12। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है फ्रॉम द सेम टॉपिक टाइम एंड वर्क, कि अगर ए, बी और सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिनों में ये कंप्लीट करते हैं तो कितने समय में वो उस काम को कंप्लीट करेंगे अगर वो मिल के उसे कंप्लीट करें तो। इफ ए, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज, इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। जैसे ये ए है, ए को लगते हैं कितने दिन बेटा? 12 दिन। और बी को लगते हैं 15 डेज, और जो सी है उसको लगते हैं 20 डेज। तो अब यहाँ पे टोटल वर्क निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 12, 15 और 20, इन तीनों का एलसीएम, और जो भी आएगा निकल के 60। आई होप ये एलसीएम निकालना हम सबको आता है। तो अब यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आएगी? 60 अपॉन में 12, जो कि निकल के आएगी 5। एफिशिएंसी ऑफ बी 60 अपॉन में 15, जो कि निकल के आएगी 4। और एफिशिएंसी ऑफ सी 60 अपॉन में 20, जो कि निकल के आएगी 3। तो अगर ये तीनों मिल जाए तो कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितने काम करेंगे? 5 प्लस 4 प्लस 3, जो कि निकल के आएगा 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12। 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12। और अब ये तीनों के तीनों मिल जाएंगे और ये 60 यूनिट्स का काम ये कंप्लीट करेंगे तो उनको टाइम कितना लगेगा? टाइम का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय कंबाइंड एफिशिएंसी। आंसर निकल के आएगा यहाँ पर 5 डेज। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया। तो स्वागत है आपका हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में ऑफ द सेम टॉपिक टाइम एंड वर्क। ये कहता है कि अगर ए किसी काम को 2 आवर्स में कंप्लीट करते हैं, तो जो ए है, ए उस काम को 2 आवर्स में कंप्लीट करते हैं, एंड बी कैन डू 3 टाइम्स ऑफ दिस वर्क इन 8 आवर्स। अब देखिए, ए तो 1 टाइम ऑफ वर्क कर रहा है और बी कर रहा है 3 टाइम्स ऑफ दिस वर्क, तो इन 8 आवर्स। तो जो बी है वो 1 यूनिट का काम
कितने समय में ये यहाँ पे कंप्लीट करेगा, एंड द आंसर इज 8/3। तो जो बी है, बी उस सेम काम का जो 1 यूनिट है उसको कंप्लीट करेगा 8/3 में, और जो सी है वो उसे कंप्लीट कर रहा है 8 आवर्स में। अगर ये तीनों यहाँ पे मिल जाएं तो ये कितने समय में ये काम को कंप्लीट करेंगे। तो ये सवाल भी बिल्कुल पहले जैसा ही यहाँ पर बन गया है, सिर्फ इस सवाल में इतना सा ही फर्क था कि यहाँ पे कहा था कि जो बी है, ये देखिए, ये लाइन देखिए, बी कैन डू 3 टाइम्स ऑफ दिस वर्क इन 8 आवर्स। तो यहाँ पे जो इनका एलसीएम निकल के आएगा, एलसीएम हम फ्रैक्शंस का एलसीएम लेने के लिए हम उनके न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं, जो कि निकल के आएगा यहाँ पर 8। अब यहाँ पर ए की एफिशिएंसी निकल के आएगी 4, और बी की बेटा कितनी आएगी निकल के एफिशिएंसी 8 डिवाइडेड बाय 8/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये कट गया, इसके निकल के आएगी 3, इसकी एफिशिएंसी 3, और सी की 1। तो ए की एफिशिएंसी 4, बी की 3 और सी की 1। अब ये तीनों के तीनों मिल जाते हैं, तो अगर ये तीनों के तीनों मिल जाते हैं तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 4 + 3 7 + 1 8। अब इनको यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, इनको टाइम लगेगा टोटल यूनिट 8 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी 8, आंसर इज 1 आवर। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया हो। तो स्वागत है आपका हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में ऑफ द सेम टॉपिक टाइम एंड वर्क। ये कहता है इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, तो ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है, एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 5 डेज, तो बी उसी काम को 5 डेज में पूरा करता है। अगर सी की एफिशिएंसी, यहाँ पे हमें सी की एफिशिएंसी बताई नहीं है, लेकिन ये बोला है कि सी की एफिशिएंसी अगर ए प्लस बी के बराबर है, तो यानी ए प्लस बी की एफिशिएंसी आएगी कितनी, पहले तो ये है सवाल। तो टोटल वर्क यहाँ पे आएगा निकल के 20, है ना, इन दोनों का एलसीएम जो आएगा, ए की एफिशिएंसी आएगी 1 और बी की आएगी निकल के 4। तो जो सी की जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी निकल के 4 + 1 यानी कि 5। अब यहाँ पे कहते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, वो तो हो गया। इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क, तो इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आएगी, ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी 1 + 4 + 5, ये निकल के आएगी यहाँ पे 10। तो अगर अब ये तीनों के तीनों अगर ये मिल जाएंगे तो ये इनको कितना समय लगेगा काम को कंप्लीट करने में, इनको कितना टाइम ये इनको यहाँ पे लगेगा 20 यूनिट्स के काम को कंप्लीट करने में। तो इसका आंसर है 20/10 यानी कि 2 डेज। स्वागत है आपका हमारे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द सेम टॉपिक टाइम एंड वर्क। ये सवाल थोड़ा सा अलग है। ये कहता है कि अगर ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं, तो यानी ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं और बी उसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट करता है, तो यहाँ पे जो इनका एलसीएम निकल के आएगा वो निकल गया 60। 60 क्या है यहाँ पे, ये है यहाँ पे टोटल वर्क। तो ए की एफिशिएंसी निकल के आएगी 6 और बी की एफिशिएंसी निकल के आएगी 5। अब फिर कहता है कि ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ए और बी साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिनों के बाद ए काम छोड़ के चला जाता है। तो 3 डे वर्क ऑफ ए कितना होगा, 3 डेज ऑफ वर्क ए का, जब ए एक दिन में 6 यूनिट का काम करता है तो 3 डेज में ये काम करेगा कितना, 18 यूनिट्स ऑफ वर्क। ये 60 में से 18 यूनिट्स ऑफ वर्क ये इसने किया और ये चला गया, तो यहाँ पे रिमेनिंग वर्क कितना रह जाएगा, 60 में से 18 गए, ये आएगा निकल के 42। ये 42 यूनिट्स का जो काम है ये बी ने करा है विद द एफिशिएंसी ऑफ 5, और शुरू से लेके एंड तक बी ने काम करा है। तो बी को जितने दिन लगे होंगे वही टोटल डेज होंगे। तो क्योंकि बी ने शुरू से लेके एंड तक बी ने काम किया है, तो टाइम रिक्वायर्ड बाय बी, टाइम ऑफ बी कितना आएगा, 42 डिवाइडेड बाय 5। 42 को हम लिखेंगे 40 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2/5, ये आएगा आंसर निकल के 8।
2/5 days। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी बिल्कुल हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है। ये कहता है कि अगर ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो जैसे सपोज ए है वो इस काम को 10 डेज में पूरा करता है और जो बी है वो इसी काम को 15 डेज में पूरा करता है, तो जो इनका टोटल वर्क निकल के आएगा वो निकल के आएगा 30, है ना। और एफिशिएंसी ऑफ ए निकल के आएगी 30/10 3, और एफिशिएंसी ऑफ बी निकल के आएगी 30/15 यानी कि 2। अब A and B start working together after 2 days A left the work, तो यानी 2-day work of A, 2-day work of A, ये कितना आएगा 3 into 2 यानी कि 6। A 30 यूनिट्स का जो टोटल वर्क था उसमें से 6 यूनिट का वर्क कंप्लीट करके चला गया, तो जो यहाँ पर रिमेनिंग वर्क जो यहाँ पे बचेगा वो बचेगा 24। अब ये 24 यूनिट का वर्क बी ने कंप्लीट करा है अकेले शुरू से लेके एंड तक, तो बी को कितना टाइम लगेगा, जो बी को जो यहाँ पे टाइम लगेगा वही हमारा टोटल टाइम होगा जिसमें काम कंप्लीट हुआ है, जो निकल के आएगा 24/2 यानी कि 12 डेज, यानी जो टोटल काम है वो 12 डेज में पूरा होगा। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ये कहता है कि अगर ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं, तो जो ए है इनको लगते हैं 10 डेज और जो बी है उसको लगते हैं 15 डेज, तो जो टोटल वर्क जो यहाँ पे निकल के आएगा वो निकल के आएगा 30, एंड एफिशिएंसी ऑफ ए निकल के आएगी 3 एंड एफिशिएंसी ऑफ बी निकल के आएगी 2। अब कहते हैं कि अगर ये दोनों काम शुरू करते हैं साथ करना, लेकिन कुछ समय के बाद ए काम छोड़ के चला जाता है, यानी ए काम छोड़ के चला जाता है, यानी बी काम में है पूरा बी है काम में ना, बी विद द एफिशिएंसी ऑफ 2 रिमेन्स इन द वर्क फॉर द होल टाइम एंड द होल वर्क कंप्लीट इन 9 डेज। तो यानी बी ने टोटल कितना काम किया होगा, बी ने अपने 2 की एफिशिएंसी के साथ 9 दिन पूरा दिन काम किया होगा, 2 into 9 18 यूनिट्स का काम बी ने किया होगा। टोटल यूनिट का काम था यहाँ पे 30, जिसमें से 18 यूनिट का काम बी ने किया होगा, तो यानी जो वर्क ए ने किया होगा, वर्क डन बाय ए, दैट इज 30 minus 18 दैट इज 12। कितना 12, ये 12 यूनिट का काम ए ने करा है विद द एफिशिएंसी ऑफ 3 यूनिट्स पर डे। तो ए ने कितने दिन काम किया होगा, ए ने काम किया होगा 12 यूनिट्स का काम विद एफिशिएंसी ऑफ 3, ए ने काम किया होगा 4 यूनिट्स का, और उसके बाद ए काम छोड़ के चला गया। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है ऑफ द सेम टॉपिक टाइम एंड वर्क। ये कहता है इफ ए एंड बी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 20 and 30 डेज, तो यानी जो ए है वो किसी काम को 20 डेज में करता है और जो बी है वो उसी काम को 30 डेज में करता है, तो जो यहाँ पे टोटल वर्क निकल के आएगा वो निकल के आएगा 60, इन दोनों का एलसीएम। अब ए की एफिशिएंसी निकल के आएगी 3 और बी की निकल के आएगी यहाँ पे 2। फिर कहता है बट आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट द वर्क एंड होल वर्क कंप्लीट इन 16 डेज, यानी जो पूरा काम ए ने पूरा काम किया होगा विद द 3 यूनिट्स के साथ 16 डेज इसने काम किया होगा, निकल के आएगा 48 यूनिट्स का वर्क, यानी जो ए ने 48 यूनिट्स का काम कंप्लीट किया होगा। अब 60 यहाँ पर ये था इसका टोटल वर्क, जिसमें से ए ने 48 यूनिट का काम किया होगा, तो जो यहाँ पे रिमेनिंग वर्क जो रहा होगा वो आएगा निकल के यहाँ पे 12 डेज। ये 12 डेज का काम बी ने किया होगा और बी फिर उसके बाद काम छोड़ के चला गया, तो यानी बी को कितना टाइम लगा होगा, तो बी को जो टाइम लगा होगा वो आएगा 12/2 यानी कि 6 डेज, यानी बी ने 6 दिन काम किया होगा और उसके बाद बी चला गया काम छोड़ के। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। ये कहता है कि अगर ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं, यानी ये जो ए है ये काम को पूरा करता है 20 दिनों में, और जो बी है वो उस काम को पूरा करता है 30 दिनों में, तो जो टोटल वर्क है वो निकल के आएगा यहाँ पे 60।
अब ए की एफिशिएंसी निकल के आएगी यहाँ पे 3 और बी की एफिशिएंसी निकल के आएगी यहाँ पे 2। उसके बाद ये कहा जाता है कि ए और बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, साथ काम करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद बी काम छोड़ के चला जाता है और जो बचा हुआ काम है वो कंप्लीट करता है ए इन 10 डेज, यानी वर्क डन बाय ए इन 10 डेज। यहाँ पे हमें लिखना चाहिए रेस्ट वर्क डन बाय ए इन 10 days with the efficiency of 3 is 3 into 10, this come out to be 30 and total work जो यहाँ पे था वो था यहाँ पे 60 में से जो ए ने काम करा है वो है यहाँ पे 30, तो यानी जो काम इन दोनों ने मिलकर किया होगा वो किया होगा यहाँ पे 30, 60 minus 30 is 30, और वो काम इन दोनों ने मिलकर किया है with the efficiency of 3 plus 2 5, तो वो काम करने में इनको जो टाइम लगा होगा वो लगा होगा 30 divided by 5, it come out to be 6 days, यानी 6 days इन दोनों ने मिलकर काम किया होगा और फिर बी काम छोड़ के चला गया और जो बचा हुआ काम है वो अकेला ए ने करा है। इसका आंसर क्या आएगा निकल के 6 days। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 10। ये कहता है कि अगर दो मजदूर जो कि एक दीवार को बनाते हैं 15 और 20 घंटों में, अगर वो 7 काम करते हैं तो वो 280 they use 280 less bricks per hour and they build up the wall in 12 hours। तो हमको बताना है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स यहाँ पे कितनी है। तो क्योंकि यहाँ पे जो दो पर्सन है वो 15 और 20 आवर्स में एक दीवार को ये बना लेते हैं, तो जो एक मजदूर है और ये दूसरा मजदूर है, एक मजदूर 15 घंटे में दीवार को बनाता है और दूसरा मजदूर 20 घंटे में, तो जो नंबर ऑफ ब्रिक्स जो हम यहाँ पे मानते हैं वो आएंगे निकल के 60। अब जो हमारे पास एक मजदूर है वो लगाएगा 4 ब्रिक्स पर आवर और जो दूसरा मजदूर है वो लगाएगा यहाँ पे 3 ब्रिक्स पर आवर, और अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो ये दोनों लगाएंगे 7 ब्रिक्स पर आवर। ये 7 ब्रिक्स पर आवर ये दोनों लगाएंगे अकॉर्डिंग टू अस। बट लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि वो अगर वो दोनों मिल जाएं तो वो दीवार को खड़ी कर देते हैं 12 घंटों में। इसका मतलब है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है सवाल में। कंबाइंड एफिशिएंसी हमारे पास निकल के आती है, अगर जो हमने माना है यहाँ पे कि 60 हमारी नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं, 60 अपॉन में 12 5 ब्रिक्स पर आवर, तो हम कहते हैं 7 ब्रिक्स पर आवर है, क्वेश्चन में कह रहा है 5 ब्रिक्स है, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 2 ब्रिक्स पर आवर का। तो हमने ये डिफरेंस हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब ये जो यहाँ पे 2 ब्रिक्स पर आवर जो यहाँ पे डिफरेंस है ये हमको सवाल में ये जो 2 ब्रिक्स है ये हमको कह रहा है 280 लेस ब्रिक्स, 280 लेस ब्रिक्स, यानी 1 का मतलब कितना आएगा निकल के 140। तो अब इस 140 से हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो नंबर ऑफ ब्रिक्स जो हमने शुरुआत में माने थे 60, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 60 जो हमने माने थे इंटू 140। बताइए 14 इंटू 6 कितना होता है, मल्टीप्लाई 6 इंटू 14, 60 और 24 84, उसके साथ में 2 जीरो, यानी 8400 इज द नंबर ऑफ द ब्रिक्स। तो राइट आंसर यहां पे क्या आएगा 8400 इज द नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो बेटा हमारा सेम टॉपिक टाइम एंड वर्क क्वेश्चन नंबर 11।
let us see. It says that two men can build a wall in 9 hours and 10 hours. Suppose a man A, he builds a wall in 9 hours, and B, he in 10 hours. So total number of bricks they need is LCM of 9 and 10, which is come out to be 90. Efficiency of A, 90 by 9, it is 10, and efficiency of B is 90 by 10, that is 9. Now if they both combine, they together have 19 bricks they build per hour according to ourselves. But in the question it is given that 5 hours, they build a wall in 5 hours. ये हमारी एफिशिएंसी है. सो क्वेश्चन की एफिशिएंसी कितनी आएगी दोनों की, ए प्लस बी की, ये आएगी 90 अपॉन में 5, यहां से आएगा 18, यहां से आएगा 18. अब 19 और 18 में 1 ब्रिक्स का यहाँ पे कमी आ रही है, 18 ब्रिक्स पर आवर. तो ये 1 में क्वेश्चन में कितने गिवन है, 10 लेस ब्रिक्स है. दिस 1 का मतलब है 10, और क्योंकि इस 1 का मतलब है 10, इसीलिए नंबर ऑफ हमने मानी थी 90. तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी होंगी, 90 into 10, आंसर इज 900. इट इज आंसर. तो बेटा वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 12. ये कहता है कि हमारे पास दो मोमबत्ती हैं सेम हाइट की, जो पूरी जल के खत्म हो जाती है 4 आवर एंड 6 आवर में. तो ये सपोज ये करो, एक मोमबत्ती है, ये दूसरी है. एक मोमबत्ती 4 आवर, दूसरी मोमबत्ती 6 आवर. अब उनकी यहाँ पे सेम हाइट है, तो यहाँ पे सेम हाइट इनकी क्या होगी, इनका एलसीएम, जो कि निकल के आएगा 12. ये यहाँ पे इनका एलसीएम हो गया. ये मतलब दोनों के दोनों मोमबत्ती की हाइट कितनी है, 12 है. अब कहते हैं कि दे बर्न एट सेम रेट. अब ये कैसे जलेगी, ये जलेगी 12/4 3 यूनिट्स पर आवर ये जलेगी, और ये जलेगी 2 यूनिट्स पर आवर, 12/6 दैट इज 2. अब यहां पे क्या है कि हम सपोज करते हैं कि टाइम t के बाद इनकी हाइट का जो रेशियो है, हाइट का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 2:3. तो अब यहां पे 12 इनकी पहले हाइट थी, 3 यूनिट्स वो जल रही है और t टाइम तक जलेगी, 12 - 3t अपॉन में सेम हाइट 12 - 2t. इसका रेशियो यहां पे कितना आएगा, 2:3. तो अब इसको आप यहां पे सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 36 - 90 और 24 - 40. तो आप इसको यहाँ पे लेके आएंगे, ये बन जाएगा 90 - 40 5t, 36 - 24, इट कम आउट टू बी 6 में से 4 गेट 2 12. तो टाइम कितना आएगा, 12/5. तो यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा, 12/5, यानी 10/5 प्लस 2/5, ये कटे 5 1 5 2 2 आवर एंड 2/5 आवर इंटू 60 कर दो, मिनट में आएगा आंसर. 5 1 5 12. तो 2 आंसर क्या होगा यहाँ पे, 2 आंसर यहाँ पे होगा, आंसर यहाँ पे कितना आएगा, 2 आवर 24 मिनट. तो बेटा दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 13. इट सेज दैट 2 कैंडल्स ऑफ सेम हाइट बर्न कंप्लीटली इन 12 आवर एंड 20 आवर. तो चलो जरा इसको हम
शुरू करते हैं। जैसे कैंडल ए, कैंडल बी, ये 12 आवर में और ये 20 आवर में ये पूरी की पूरी जल जाती है। अब कैंडल की सेम हाइट यहाँ पे क्या ली जाएगी, एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे निकल के 60। ये जलेगी 5 यूनिट्स पर आवर और ये जलेगी 3 यूनिट्स पर आवर। अब तो 16 इनकी शुरुआती थी, टाइम टी के बाद इनकी हाइट का रेशियो कितना है, 3:5। 60 माइनस 5t अपॉन 60 माइनस 3t इक्वल टू 3:5। इसको सॉल्व कीजिए। 60 ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, 60 इंटू 5 300 माइनस 25t, 60 इंटू 3 180 माइनस 90। इसको यहां लेके आइए, 300 माइनस 180 और 25t माइनस 90। 300 minus 180 is 120 and 25t minus 90 is 16t. What is the value of t? 120 upon में 16। 4 से काटते हैं इसको, 4 4 जब 4 30, 2 से काटिए इसको, 15 अपॉन में 2, 15 by 2 is 7 hour 30 मिनट। तो इतने समय के बाद उनकी हाइट का रेशियो कितना होगा, 3:5। So beta, this is our question number 14. It states that three men can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively. Then answer the following questions. इसमें number of questions यहाँ पे आएंगे। तो suppose कि यहाँ पे हमारे पास A, B और C ये 3 बंदे हैं, ये 10 दिन, ये 12 दिन और ये 15 दिन। तो जो टोटल वर्क यहाँ पे कितना आएगा निकल के, इन तीनों का एलसीएम जो आएगा निकल के 60। ए की एफिशिएंसी 6, बी की 5 और सी की 4। अब आप यहाँ पे देखिए, हाँ इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे कह रहा है इफ ए बी सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क। तो ए ने कितना यहाँ पे काम किया होगा, 2 days ऑफ वर्क ऑफ ए, कितना काम किया होगा, 6 की एफिशिएंसी के साथ 12 यूनिट्स का। एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 days सी लेफ्ट द वर्क, फिर सी ने काम छोड़ दिया, यानी सी ने 4 days काम करा है, 4 days वर्क ऑफ सी। तो सी का 4 इंटू सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, 16। तो इनको यहां पे आपने जोड़ दीजिए 28। अब 60 में से 28 यहां पे चला गया, तो कितने टाइम में पूरा काम में तो बी था, तो बी ने टोटल काम कितना किया होगा, बी ने किया होगा 60 माइनस 28, बी ने किया होगा 60 माइनस 28, ये बी का वर्क है। ये आएगा निकल के आपके पास 32 और ये बी ने करा विद एफिशिएंसी ऑफ 5, तो बी को कितना टाइम लगा होगा, 32/5 यानी कि 6 2/5। तो बेटा ये इसका सेकंड पार्ट है। ए 10 days में, ये 12 दिनों में और ये 15 दिनों में, यही था ना, यही था 10, 12 और 15, ठीक है। अब ये यहां पे कह रहा है कि ए बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, तो इनका टोटल यहाँ पे कितना था, 60 था, ये 6, ये 5 और ये 4। आफ्टर 3 days सी लेफ्ट द वर्क, तो टोटल वर्क ऑफ सी कितना आएगा, 3 days 4 इंटू 3 यानी कि 12 आएगा, ठीक है। आफ्टर 1 day ए ऑल्सो, यानी ए ने यहाँ पे 4 दिन का काम किया है ना, एंड नेक्स्ट आफ्टर 1 day ए ऑल्सो लेफ्ट द वर्क, तो ए ने यहाँ पे 6 की एफिशिएंसी के साथ 4 दिन काम करा, तो कितना 24 करा है। तो टोटल इन्होंने काम कितना किया यहाँ पे, 36 यूनिट्स ऑफ वर्क इन्होंने यहाँ पे करा है।
अभी 36 यूनिट्स ऑफ वर्क ये अपना काम पूरा करके ये जा चुके हैं। तो टोटल वर्क बी ने करा है पूरा शुरू से लेके एंड तक अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, और बी ने काम कितना करा है 60 माइनस 36 यानी कि 24। तो ये 24 यूनिट्स का काम जो बी ने करा है 5 की एफिशिएंसी के साथ, तो इसका आंसर आएगा 20/5 प्लस 4/5। आंसर इज 4 आवर 4/5 आवर्स। तो बेटा अब ये इसका क्वेश्चन नंबर, अब उसी वाले क्वेश्चन का ये इसका थर्ड पार्ट है। ये कहता है कि ए 10 दिन में काम पूरे करते हैं, बी 12 और सी 15। तो टोटल वर्क यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा निकल के 60। ए की 6 की एफिशिएंसी, बी की 5, सी की 4। अब कहता है कि आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क। तो ए कितना काम करके गया होगा 6, तो इसकी एफिशिएंसी है, और 3 दिन इसने काम यहाँ पे किया होगा यानी कि 18। लेकिन ये कहता है बी काम छोड़ के गया जब पूरा काम होने वाला था उससे एक दिन पहले, यानी बी जो काम है उसके काम को यहां पर माइनस नहीं किया जाएगा। पहले हम माइनस करते थे, यानी जो यहाँ पे वर्क जो यहाँ पे आएगा निकल के टोटल वर्क में से ए के काम को हम माइनस करेंगे क्योंकि वो शुरू से छोड़ के गया था, और बी के काम को हम यहाँ पे लाके जोड़ देंगे क्योंकि ये अपने एक दिन का एक्स्ट्रा काम है हमें दे के गया है। तो 60 में से 18 अगर आप जाएंगे तो ये बनेगा 42, है ना। 42 प्लस 5 47। ये 47 यूनिट्स का जो काम है ये बी और सी दोनों मिलके यहाँ पे करेंगे। तो इनको कितना टाइम लग जाएगा 47 अपॉन में 9 जो कि होगा 45 अपॉन 9 प्लस 2/9। आंसर इज 5 2/9। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 14 का ही फोर्थ पार्ट है। ये वही पार्ट है, ए बी और सी। ए 10 दिन, ये 12 दिन और ये 15 दिन। टोटल वर्क कितना आएगा यहाँ पे निकल के 60। अब कहता है आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क। तो इनकी एफिशिएंसी 6, 5 एंड 4। आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क, तो 3 डे वर्क ऑफ ए कितना आएगा 3 डे वर्क ऑफ ए, भाई 6 की एफिशिएंसी से इंटू 3 करेगा तो कितना आएगा 18। और बी लेफ्ट द वर्क 4 डे बिफोर कंप्लीशन। तो बी कितना काम करने के लिए छोड़ के गया है बी का वर्क 4 डे वर्क ऑफ बी, 4 डे वर्क ऑफ बी 5 इंटू 4 ये कितना आएगा 20। अब हमें यहाँ पे करना क्या है कि 60 में से जो आफ्टर होता है, शुरुआत से जो काम छोड़ के गया उसके काम को माइनस करो, और जो एंड से छोड़ के गया बिफोर वाले से उसके काम को यहाँ पे जोड़ दो। और एफिशिएंसीज में जो आफ्टर वाली एफिशिएंसी नहीं लेते, बिफोर वाली एफिशिएंसी लेते हैं 9, यानी यहाँ पर बी प्लस सी दोनों की एफिशिएंसीज ली जाएंगी। 60 प्लस 20 80, 20 में से 18 गए 2, तो ये आएगा निकल के 62/9, जो कि यहाँ पे आपके पास कितना होगा 62/9 इज 63/9, करीब करीब 7 आवर्स। यहाँ पे 7 आवर्स में टोटल हो जाएगा। अब तो बेटा ये हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का लास्ट पार्ट है, वही ए बी एंड सी 10 डेज 12 15 टोटल वर्क 60, एलसीएम 6, एलसीएम 5, इसकी एफिशिएंसी 5 और इसकी 4। अब यहाँ कह रहा है ए लेफ्ट द वर्क 2 डे बिफोर कंप्लीशन। तो ए 2 दिन का काम कितना छोड़ के गया होगा, ए का रिमेनिंग वर्क कितना आएगा 12 डेज। बी लेफ्ट द वर्क 3 डेज बिफोर, तो 3 डेज में 15 वर्क का काम ये छोड़ के यहाँ पे गया होगा। तो पहले तो काम 60 तो था ही था, ये अपना अपना काम और छोड़ के चले गए, तो यहाँ पे इनको लाके जोड़ दो। तो वर्क यहाँ पे कितना आएगा 60 प्लस 12 प्लस 15, 60 5 और 2 7,
1 2 87 87 यूनिट्स का काम ये तीनों मिलके करेंगे विद द एफिशिएंसी ऑफ 15। तो 87 अपॉन में 15 इतना टाइम इनको यहाँ पे लग जाएगा। 15 7 75 होता है, 15 5 जो 75, तो 75 प्लस 12 बाय 15, यहाँ भी आप 15 लगा दीजिए। 15 5 जो होता है 5, 12 बाय 15 ये यहाँ पे कट जाएगा। 3 से 4 बाय 5, आंसर इसका आंसर कितना आएगा 5, 4 बाय 5 आवर्स। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। ये कहता है कि a प्लस b कॉमा b प्लस c प्लस a प्लस b 12 यूनिट्स में काम करता है, ये 15 डेज में और ये 20 डेज में। तो टोटल वर्क यहाँ पे कितना आएगा निकल के 60। अब यहाँ पे a प्लस बी की एफिशिएंसी निकल गया कि 60 बाई 12 5, b प्लस सी की 4 और c प्लस a की 3। अब कंबाइंड एफिशिएंसी a प्लस b प्लस b प्लस c प्लस c प्लस a की निकल के आएगी 12। तो यहाँ पे ट्वाइस कॉमन लेंगे, a प्लस b प्लस c 12, तो a प्लस b प्लस c की यहाँ पे कितनी आ जाएगी 6। तो कितना टाइम लगेगा a प्लस b प्लस c को 60 अपॉन में 6, आंसर इज 10।